आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी कर देता तो चर्चा नहीं होता। नाज़रीन किराम, इस पैगाम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों तक ये पैगाम पहुंच सके। आज के ज़माने में अगर कोई चीज़ सबसे ज़्यादा सस्ती है तो वो है मौलवी की ज़ात अक़दस। आलिम हो, हाफिज भी हो और कारी साहब भी हो, थोड़ी बहुत अंग्रेजी भी जानते हो, और तनख्वाह कितनी साहब? हस्बे लियाकत वही 5,000 7,000। मौलवी अगर इमाम हो तो उसके ज़ात और भी सस्ती। इलेक्शन में किसी एक ग्रुप का साथ दे दे तो इमाम ने रिश्वत ली होगी, नहीं दे तो घमंड आ गया, हमारे मुखालिफ ने खरीद लिया होगा। जिना के खिलाफ जुमा में बोल दिया तो नौजवान नाराज, रिश्वत खोरी के खिलाफ जबान खोली तो सरकारी अफसरान नाराज, सूद की हुर्मत पर लब कुशाई की तो सरमायादार ने आस्तीनें चढ़ा ली, फर्ज नमाज की अहमियत बतलाई तो 8वें दिन जुमा के नमाजी नाराज, शराब नोशी को छेड़ा तो साकिया ने मैखाना की धमकी मिली, नमाज थोड़ी तवील हो गई तो इमाम साहब सो जाते हैं, जल्दी पढ़ी तो मौलाना को मस्जिद से बाहर निकालना होगा। सियासत में हिस्सा नहीं लिया तो मौलवी नाकारा है, उन्हें कुछ नहीं आता है, अगर हिस्सा ले लिया तो देखो बिक गया होगा। या आखिर बेचारा इमाम मौलवी करे तो करे क्या करे, चंदा करके बच्चों को पढ़ाए तो भीख मांगता है, अपनी तिजारत करे तो इल्म को जाय कर दिया, सरकारी स्कूलों और कॉलेजों में गया तो देखो सरकारी लुकमा खोर बन गया, मदरसा में 5,000 पर काम करे तो अरे इसको बेटी कौन देगा। हकीकत बात यही है सामने किराम, मोटरसाइकिल पर सवार हो तो जरूर उसने घपला किया होगा, पैदल चले तो फटीचर है, गलत बात पर टोके तो दक्कायानूस है, ना टोके तो सारी खराबियों के जिम्मेदार उलमाए किराम है। कयामत की बात करे तो तरक्की का दुश्मन, दुनिया की बात करे तो दुनियादारी आ गई इसमें। बेचारा मौलवी को तकरीर भी सोच समझ कर करनी पड़ती है, न जाने कौन सी खराबी हमारे सामईन में हो और उनको बुरा ना लग जाए। अफसोसनाक बात तो ये है साहब कि तनख्वाह तो देते हम 5,000 7,000 और हर पसमंदगानी और कमजोरियों का ठेकड़ा फोड़ते हैं मौलवी के सर पर। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। लाखों रुपये महीना कमाने वाले डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, सरकारी अफसरान अपनी मेहनत से अपने ही जैसा एक भी फर्द बनाने की जिम्मेदारी आज तक नहीं ली, लेकिन सैकड़ों और हजारों अफराद को कम अज कम अपने जैसा बना देने वाले उलमाए कराम पर उम्मत की सारी खराबियों का ठेकड़ा फोड़ते हैं। ताज्जुब की बात तो यह है कि जिन साहब की बातों का मामूली असर उनकी बेगम पर जाहिर भी नहीं होता, जिनके गुस्से से उनके लड़के भी नहीं डरते, वो भी मौलवियों और इमामों पर आंख गड़ाते नजर आएंगे। अब कायरीन बताए कि मौलवी से सस्ता कौन है।